बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, एग्रीकल्चर के साथ मैं सदाकत अली। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हमारे लहसुन के काश्तकार लहसुन की पटाई कब शुरू कर सकते हैं, लहसुन के पकने की निशानी क्या हो सकती है और लहसुन की पटाई के बाद हमने कितने दिन उसको धूप लगवानी है यानी खुश करना है और उसके बाद हमने वहाँ पर इसको स्टोर करना है और स्टोर करने के हवाले से भी बात की जाएगी। और लहसुन पर आज ये खुसूसी वीडियो है क्योंकि हमारे लहसुन के काश्तकार इसकी तरफ बड़े मतवज्जा हो चुके हैं। वसी पैमाने पर लहसुन की काश्त की जाती है और लहसुन की काश्त के लिए बीजों का, खादों का, स्प्रेयों का अखराजात किया जाता है, लेकिन आखिर में आके पटाई हम गलत तरीके से कर लें और सही तरीके से ना करें तो हमारे जो तमाम अखराजात हैं बीजों के, खादों के, स्प्रेयों के, वो ज़ाया हो जाएंगे और हमें मुनाफा नहीं मिलेगा। तो इस हवाले से आज तफसीली मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, रहनुमाई देंगे कि किस तरह आप लहसुन की पटाई कर सकते हैं, उसका सही वक्त क्या हो सकता है और आपने लहसुन को स्टोर किस तरीके से करना है और अगर आपने बेचना है तो उसका तरीकाकार क्या हो सकता है। तो ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मुतालिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँच रहें। तो काश्तकार भाई, जैसे हमारे यहाँ लहसुन की पटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है तो हमारे काश्तकार भाई इस हवाले से सवालत कर रहे होते हैं कि हमने लहसुन की पटाई कब शुरू करें। तो काश्तकार भाई, इसका आसान सा तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले अपनी फसल में पानी लगाना है। पानी इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना, आपने हल्का हल्का पानी लगा के जैसे ही वहाँ पे वतर आ जाए तो वहाँ पे आपने लहसुन की पटाई शुरू कर लेनी है। तो जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि हमारे अक्सर काश्तकार भाई जो रंबे की मदद से उसको लहसुन को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद वहाँ पर इसको जो है धूप लगवाते हैं। तो काश्तकार भाई, इसमें लहसुन के पकने की निशानी ये होती है कि जैसे वहाँ पे आपका बल्ब बनता है, बल्ब बनने के बाद वहाँ पे जो तुरियाँ होंगी आपके लहसुन में वहाँ पे वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी। यानी जो हमारे पास एक बल्ब होता है तो बल्ब में जो तुरियाँ होती हैं वो आपको वाज़ेह तौर पर उभरी हुई नजर आएंगी। तो ये उभरी हुई जो तुरियाँ होती हैं लहसुन के पकने की जो है निशानी होती है कि हमारा लहसुन तैयार हो चुका है, वहाँ पर उसकी बर्दाश्त की जा सकती है। तो काश्तकार भाइयों, आपने जब इसकी बर्दाश्त करनी है तो वहाँ पे पानी लगा लेना है। काश्तकार भाई खुश खेत से ही वहाँ पे लहसुन की बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके से वहाँ पे लहसुन की बर्दाश्त में थोड़ी मुश्किल आती है। तो इसलिए सिफारिश ये की जाती है कि वहाँ पे आप हल्का हल्का पानी लगा लें ताकि वहाँ पे लहसुन की पटाई में आसानी हो जाए। और काश्तकार भाई, जैसे ही वहाँ पे आप लहसुन की बर्दाश्त कर लेंगे तो बर्दाश्त करने के बाद जो लहसुन के पौधे होंगे वहाँ पे आपने 2 से 3 किलो तकरीबन उन लहसुन के जो पौधे होंगे उनको आपने गांठों में बांध लेना है, यानी उसकी आपने गठरियाँ बना लेनी है। गठियाँ बनाने के बाद उन अलग-अलग गठियों को आपने फील्ड में रख लेना है, खेत में रख लेना है और तकरीबन आपने 2 से 3 दिन तक उस जो आपने बर्दाश्त किया हुआ लहसुन होगा वहाँ पे उसको गठियों की सूरत में वहाँ पे रख दें। तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद आपने उन तमाम गठियों को तकरीबन आपने इकट्ठा कर लेना है। और काश्तकार भाई, जैसे ही आप लहसुन की जो गठियाँ वो इकट्ठी करेंगे, साथ करेंगे, तो आपने उनको साथ मिला के आपने वर्टिकल पोजीशन में उनको खड़ा कर देना है ताकि वहाँ पे धूप अच्छी तरह लग जाए और आपके जो लहसुन है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए, वहाँ पे आप उनको बर वक्त जो है वो स्टोर कर सकें। और काश्तकार भाई, तकरीबन आपने 7 से 8 दिन तक इसी पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में रखना है और तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस तरफ लिटा देना है और तकरीबन आपने 2 से 3 दिन तक इसी पोजीशन में रखना है। फिर आपने 2 से 3 दिन के बाद आपने जो इस तरफ रखे थे उनको आपने दूसरी साइड पर रख देना है ताकि दोनों साइडों पर अच्छी तरह धूप लग जाए और आपका लहसुन जो है वह खुश्क हो जाए। और काश्तकार भाई, तकरीबन ये जो मैक्सिमम है तकरीबन 14 से 15 दिन में आपका लहसुन जो है अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा और आप उसको स्टोर कर सकते हैं। ये तो बात है कि हमने स्टोर करना है और आपने बाद में इसको सेल करना है। और काश्तकार भाई, अगर आपने स्टोर नहीं करना और बर वक्त बेचना है तो आप ये कर सकते हैं कि आपने लहसुन की बर्दाश्त करनी है। लहसुन की बर्दाश्त करने के बाद आपने जो पौधों के नीचे जो जड़ें होती हैं, जो शाखें होती हैं, जो बाल नज़र आ रहे होते हैं, उनको आपने काट देना है और तकरीबन बल्ब से ऊपर तकरीबन 4 से 5 इंच तक उसको आपने भूखें काट देनी है। भूखें काटने के बाद आप उसको फ्रेश जो है वो मंडी में बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेट अच्छा नहीं मिल रहा और स्टोर करना चाहते हैं तो जो मैंने पीछे तरीकाकार बताया है तो इस तरीकाकार से आप वहाँ पे धूप लगवाएं और धूप लगवाने के बाद आप वहाँ पे स्टोर कर लें। और अब बात कर लेते हैं कि हमने किस जगह इसको स्टोर करना है। इस हवाले से हमारे काश्तकार भाई बड़े परेशान होते हैं। काश्तकार भाई, आपने ऐसा बरामदा इंतखाब करना है जहाँ पे हवा इजीली वहाँ पे पहुँच सके, यानी आपने हवादार कमरा इंतखाब करना है, वहाँ पे रोशनदान हो, खिड़कियाँ हो, ताकि हमारे लहसुन वहाँ पे अच्छी तरह वहाँ पे हवा लग सके और हमारा लहसुन जो है ख़राब ना हो। काश्तकार भाई, आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपके जो कमरे हैं वहाँ पे सुराख वगैरह ना हो, वहाँ पे बिलें वगैरह ना हो ताकि चूहे हमारे लहसुन को ख़राब ना करें। और काश्तकार भाई, जैसे ही आप वहाँ पे आप स्टोर कर लेते हैं तो वहाँ पे आप तकरीबन 4 से 5 माह तक, 6 माह तक, मैक्सिमम 7 माह तक उसको स्टोर कर सकते हैं और जैसे ही आपको अच्छा रेट मिले तो वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। और काश्तकार भाई, अब ये भी बात कर लेते हैं कि हमारे अक्सर काश्तकार इस हवाले से परेशान होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं कि हमने बीज का इंतखाब किस तरह करना है, यानी अगली फसल के लिए अगर हमने बीज इंतखाब करना है तो बीज कैसा होना चाहिए। तो काश्तकार भाई, इसमें आपने बड़ा एहतियात के साथ काम लेना है कि अगर आप बीज खरीद रहे हैं तो आपने सेहतमंद और जो मोटे बल्ब होते हैं, यानी जो मोटी तुरियाँ होती हैं, उसका इंतखाब करना है ताकि अगली दफ़ा जब आप इसको बीजें तो वहाँ पर अच्छी तरह सेहतमंद पौधे मिलें।
क्योंकि काश्तकार भाई अगर आप कमज़ोर बीज और पतला लहसन वाला जो पोथियाँ होंगी उसको काश्त करें तो वहाँ पे हमारा पौधा भी अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा और हमें अच्छे बल्ब नहीं मिलेंगे और हमारी एवरेज पैदावार वो भी कम मिलेगी। तो काश्तकार भाई समय आपने ये ख्याल रखना है कि आपने सेहतमंद और अच्छे बल्ब वाले, मोटे बल्ब वाले यानी मोटी जो तुरियाँ होंगी उसका इंतखाब करना है और ग्रेड करके ही आपने बीज को काश्त करना है, और जो कमज़ोर बीज होगा उसको आपने लैदा कर लेना है और इस तरह आपने शरा बीज पूरा करके वहाँ पर अपने बीज को काश्त कर लें ताकि आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो काश्तकार भाई ये थे चंद मालूमात के किस तरह हमारे लहसन के काश्तकार वहाँ पे लहसन को बर्दाश्त कर सकते हैं, लहसन को बर्दाश्त करने के बाद सेल किस तरह कर सकते हैं, स्टोर किस तरह कर सकते हैं और अगले साल के लिए आप बीज किस तरह खरीद कर सकते हैं। और काश्तकार भाई लहसन को स्टोर करने के हवाले से हमने प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी शेयर की थी, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन क्लिक करके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि काश्तकार भाई ये मालूमात आपको पसंद आई होंगे कि किस तरह हम लहसन स्टोर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और अगली फसल के लिए बीज काश्त कर सकते हैं। तो काश्तकार भाई अगर ये मालूमात आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, दूसरे काश्तकार भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे काश्तकार भाइयों तक भी ये मालूमात पहुंच सके और उनकी रहनुमाई हो सके। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा तकल्लुफ़ कर लें ताकि हमारी फसलों के मतलब और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और इसी के साथ अपने होस्ट दाकत अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।